welcome back to our channel Upedia Job Updates and Preparation. So guys, here I am with again I would say a very important information for all those the young professionals who want to prepare or like who want to pursue their career in the mechanical engineering or like that. So this is basically for the Kochi Shipyard Limited, ठीक है. सो उस पर हमारे पास जो है प्रोजेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल फील्ड से जो ऑफिसर की जो है रिक्रूटमेंट निकली है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. बेसिकली प्रोजेक्ट ऑफिसर मैकेनिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है. जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई वुड से दे वुड बी ओनली 3. सो शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड आई वुड से जो शिप्स में बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उसके पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है, जो उसको उस फील्ड से थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है. आई वुड से अब हम अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद द 60% ऑफ मार्क्स अलॉन्ग विद द डिप्लोमा, और इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस दैट इज़ प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है. ऑल्सो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, शिप बिल्डिंग कंपनी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, शिप रिपेयर कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस है, यू आर एलिजिबल. ऑल्सो मरीन रिलेटेड कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस है, यू आर वेरी मच एलिजिबल. इंजीनियरिंग कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी और एस्टैब्लिश्ड, अगर इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में से किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस्ड है सो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है. मीन्स यू शुड हैव नॉलेज, प्रोफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट. ऑल्सो आपको जो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी और बंगाली आपको यू शुड नो, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स. इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इसकी एप्लीकेशन, दैट इज फ्रॉम 24 जून टू 12 जुलाई, ठीक है. एंड दीज आर द वैकेंसीज आई वुड 3 इज टोटल एंड रिजर्व टू SC1, ठीक है. सो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आई वुड से द अबव पोस्ट इज टेम्परेरी इन नेचर एंड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. 3 ईयर्स के लिए जो आपकी पोस्ट है ये बेसिकली टेम्परेरी बेस पे रहने वाली, इट्स नॉट फॉर द लाइफ लॉन्ग. 3 ईयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है आपका बेसिकली फॉर द प्रोजेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर ऑफिसर आई वुड से. एंड द पोस्टिंग शैल बी इन कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट. सो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बार गो थ्रू भी कर सकते हो. ऑल्सो आपका जो पे स्केल है, क्योंकि ये 3 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है आपकी, सो आपका जो पे स्केल है वो भी बड़ा अच्छा है, वो भी आपका इंक्रीजेबल रहेगा. फर्स्ट ईयर में जो आपका पे स्केल रहने वाला है दैट इज 37,000 पर मंथ, ठीक है. सेकेंड ईयर में 38,000 पर मंथ एंड थर्ड ईयर में 40,000 पर मंथ. ये आपका पे स्केल है. ऑल्सो अगर आप किसी एक्स्ट्रा आवर्स के लिए किसी एक्स्ट्रा आवर काम कर रहे हो किसी भी पर मंथ, आपको 3,000 उसका एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, ठीक है. एक्स्ट्रा आई वुड से द पे मिलेगी. द अपर एज लिमिट शुड बी 30 ईयर्स. लाइक आपका 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए. इफ़ यू आर टिल 30 ईयर्स सो यू मे अप्लाई फॉर दिस. ऑल्सो आप अपनी डेट्स चेक कर लीजिए कि इस डेट से पहले और इस डेट से बाद जो है आप बॉर्न नहीं होने. 13 जुलाई 1994 से पहले और 12 जुलाई 2024 के बाद, ठीक है. ये कुछ एज रिलैक्सेशन दी हुई है आपको, ठीक है. अगर हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर, ठीक है, फॉर द कोचिन शिपयार्ड दिस प्रोजेक्ट मैकेनिकल ऑफिसर, सो इसमें जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है और आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपकी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज जो है चेक हो जाएगी और पर्सनल इंटरव्यू में आपका पूरा पर्सनलाइज्ड जो है आई वुड से पर्सनालिटी चेक होगा, ठीक है. अब यूपीजे आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है. स्पेसिफिकली इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यू फॉर द एवरी इंटरव्यू, HR एंड मॉक इंटरव्यूज एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है. GT ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू एंड ऑल दैट. सो वहाँ से आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द इंटरव्यू आई वुड से. एंड फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑल्सो इट्स नॉट लाइक दैट. ऑल्सो ऑब्जेक्टिव टाइप में देखो एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है आपका 50 मार्क्स का, एक पर्सनल इंटरव्यू. थर्ड इज वन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर असेसिंग वर्क एक्सपीरियंस आई वुड से. अब आपका वेरियस सेंटर्स इन वेस्ट बंगाल में आपका जो है सेंटर्स रहने वाले हैं. अगर आपका जो वो टेस्ट होने वाला है, द एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी एट सॉल्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस द कोलकाता शिपयार्ड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है. नाउ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शिल बी ऑफ 60 मिनट्स, ठीक है. ड्यूरेशन कंप्राइजिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट इज 10 मार्क्स इज जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट्स बेस्ड 40 मार्क्स. जो भी आपका सब्जेक्ट जैसे मैकेनिकल है या आप जिस भी शिप या किसी भी उस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो तो उसका आपका 40 मार्क्स का होने वाला है और 10 मार्क्स से आपकी जनरल नॉलेज, ठीक है. तो दैट वुड बी योर 50 मार्क्स आई वुड से.
अनरिजर्व पोस्ट के लिए आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर द क्वालिफाइंग, एंड अनदर कैटेगरीज के लिए 40%, ठीक है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए ऑल्सो 40%। सो ये कुछ डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, आप इसको रीड कर सकते हो। ऑल्सो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है दैट वुड बी ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एट योर वेन्यू। सो उसके लिए आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो, आप यूपीडी को कंसल्ट कर सकते हो बेसिकली फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर फाइनल राउंड आई वुड से, ठीक है। एंड रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे आपको बताई हुई हैं कि आपके एज रिलैक्सेशन भी है या कुछ। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, द मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टाइपुलेटेड फॉर द पोस्ट मस्ट फ्रॉम पोस्ट मस्ट बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और सेंट्रल स्टेट। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, आई वुड से। और अगर आप उस परस्यू कर रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड होना चाहिए, आपने गेट किया है या फिर आप आई वुड से द UGC नेट या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ। सो यू आर अप्लाई फॉर दिस, यू कैन अप्लाई फॉर दिस आई वुड से, ठीक है। द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर द पोस्ट। आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, जो आपकी एग्जैक्ट परसेंटेज होगी वही आपने ऑनलाइन अपने उसमें फिल करना। बेसिकली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको देनी है एज पर द CGPA और percentage. Experience acquired after the date of passing the qualification stipulated as per our requirement shall only be considered. Period of post qualification experience shall reckon as on 12 July 2024. ठीक है, ये experienced candidates के लिए I would say, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई वुड से कि बहुत स्कैटर की हुई है, सो अकॉर्डिंगली आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, फाइन। और आई वुड से द एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कुछ दी हुई है, सो आप अकॉर्डिंगली इसको पे कर सकते हो। 400 रुपीज़ जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है दैट यू हैव टू पे फॉर दिस। हाउ टू अप्लाई में आपको स्टेप वाइज बताया हुआ है कि आपको कहाँ पे उसको विजिट करना है, ऑफिशियल वेबसाइट को, आपको फर्स्ट क्या प्रोसीड करना है, देन यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स लाइक दैट, ठीक है। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आई वुड से आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। सो आई वुड से द 12th July इज मे बी द लास्ट डे 12th, सो आप उससे पहले इसको अप्लाई कर सकते हो। ये सारा जो है नोटिफिकेशन आप एक बार स्टडी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट और नीड्स। आई डोंट थिंक सो कि मैंने इसमें कुछ भी अनकवर किया है। सो दिस इज़ द बेसिकली आई वुड से द होल नोटिफिकेशन। इसकी डेट्स जो है एप्लीकेशन की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, दैट्स फ्रॉम 24 जून, और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगी, तो उससे पहले जाके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। ऑल्सो पे स्केल भी आपका अच्छा रहने वाला है एज पर द ईयर्स वाइज, ये इंक्रीजेबल रहेगा। 3 ईयर्स के आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोजेक्ट मैकेनिकल फील्ड से जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर की स्पेसिफिकली फॉर द शिप यार्ड पे जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं उनमें काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। सो it's going to be great experience with traveling or I would say the mechanical things, ठीक है। So it could be one favorable for one I would say। बहुत अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हो और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो विद Yourpedia I would say, and lot more things I would say you can do with the Yourpedia, and you can consult if you have any query or like that. So all the very best for this particular post.